तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, देन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। एंड देन स्टार्ट टू डीएसेलरेट यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड एक्सेलरेटेड है, 10 सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से है और 10 सेकेंड का डीएसेलरेशन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इजी ये होता है कि वीटी ग्राफ बनाए पहले, ठीक है। तो वीटी ग्राफ बना लेते हैं इसका, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इक्वल टू 0, अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है, ये हो गया, ठीक है, फॉर 10 सेकेंड, यानी टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। देन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो ये भी 10 सेकेंड, तो टोटल 20 सेकेंड हो गया। देन स्टार्ट टू डीएसेलरेट यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट मीन्स वेलोसिटी 0 हो गया, यूनिफॉर्मली मीन्स एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो 30 सेकेंड हो गया टोटल उसका जर्नी 30 सेकेंड का हुआ। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार। तो ग्राफ से क्या लग रहा है, क्या मैक्सिमम है, ये है वी मैक्स। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या डाटा है, u0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यही तो है, 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी पे गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, तो यही तो हो गया वेलोसिटी मैक्सिमम। कितना सिंपल है, ठीक है। हमारे पास ये डाटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, u गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो वेलोसिटी निकालनी है। तो v इक्वल टू u प्लस at, सिंपल है। u क्या है, 0 प्लस 80, 10 इंटू 10, v हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। यही हो गई v मैक्स, ठीक है। यही आ गई वेलोसिटी मैक्सिमम, सिंपल है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो सबसे इजी होता है वीटी ग्राफ बनाना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डीएसेलरेशन, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ डीएसेलरेशन मीन्स ये पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो स्लोप बताएगा। डीएसेलरेशन वीटी ग्राफ का स्लोप बताता है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी। तो वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, तो थीटा तो ये लेते हैं, ठीक है। तो इधर का थीटा लेंगे तो माइनस tan थीटा यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गई है, 100। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गई है, 100। तो स्लोप क्या आएगा, y बाई एक्स होता है y बाई एक्स tan थीटा, तो माइनस tan थीटा, क्योंकि इधर वाला थीटा ले रहे हैं, ठीक है। 100
बाई ये क्या हो गया 10, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप निकालना है y, ये हो गया y और ये हो गया x बाई 10, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू -10। तो डी मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन पूछा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मॉड लगा दो, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया आंसर। सिंपल है, VT ग्राफ से यही होता है, सबको सिंपल हो जाता है। ठीक है, यदि इक्वेशन से इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तब इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं और इसको फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं, 0 पे चला गया है। ठीक है, तो u कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें पता है 10 सेकेंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। हाँ, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन मीन्स नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, सिंपल है। हमें फाइंड आउट क्या करना है एक्सेलरेशन, तो u है, v है, t है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बोलो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 100 प्लस a फाइंड आउट करनी है और t 10 सेकेंड। ठीक है, इससे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा -10 और मैग्नीट्यूड पूछा है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन से भी आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। पार्ट क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो VT ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्टेंस में यदि नीचे कोई पार्ट होता तो डिस्टेंस ऐड हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट में एरिया माइनस हो जाता है, नीचे वाला एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। VT ग्राफ से यही बात अच्छा होता है कि सब कुछ दिख जाता है, सिंपल है। एरिया निकाल लो, स्लोप निकाल लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एरिया निकाल लोगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कितना सिंपल है, इसीलिए ये ईजी होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो उसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ये एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड गया था और 10 सेकेंड का ट्रेवल है, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या आएगा, मान लो डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, हाफ बेस कितना था 10 सेकेंड। ठीक है, हाइट कितना था, मैक्सिमम कितना गया था वेलोसिटी 100 प्लस कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना गया था 10। ठीक है, 10 सेकेंड कितने के स्पीड से 100 आया। ये एरिया हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट और एरिया 10 इंटू 100 और ये एरिया भी सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया सेम हो जाएगा। हाफ बेस 10 सेकेंड के लिए डी एक्सेलरेशन हुआ था और हाइट क्या है 100। इसको सॉल्व कर लो, 500 प्लस 1000 प्लस 500 कितना आ गया 2000 मीटर। नीचे कोई पार्ट नहीं गया तो डिस्प्लेसमेंट में भी कोई माइनस नहीं होगा, यही डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा 2000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ मोशन। सिंपल है ये तो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 2000, टाइम कितना लगा था, टोटल जर्नी क्या टाइम था 30 सेकेंड, कितना आ जाएगा 66.66 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करें। Find displacement of car when velocity of car is at half of its maximum height। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बताना है जब वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या था अपने पास, ऐसा था। ठीक है, ये 100 था, ये 10, 20 और ये 30। हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम बोला है। ठीक है, तो पहले मैक्सिमम तो पहुंच जाए फिर तो हाफ पे पहुंचेगा, फिर तो हाफ पे पहुंचेगा। तो ये रहेगा हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। जब उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होगी तब उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस ये वाली एरिया निकाल लेंगे। आंसर क्या होगा, ये टोटल एरिया। ठीक है, तो इस एरिया को माइनस कर देते हैं। ये वाली एरिया को माइनस कर देते हैं, शेडेड एरिया को माइनस कर देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट में से। ठीक है, तो ये वाली एरिया कैसे निकलेगी, तो पहले यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना पड़ेगा, कितना टाइम हुआ। ठीक है, तो इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो 50 मीटर पर सेकेंड से क्या होगा, तो यू इनिशियल क्या लेते हैं 100, भी को क्या लेंगे 50, एक्सेलरेशन क्या आई थी, एक्सेलरेशन क्या आया था हम लोग को, जो डी एक्सेलरेशन आया था -10, और हमें क्या निकालनी है टाइम। तो इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है 50, u क्या है 100 माइनस 10t, 10t इक्वल टू 50, t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड, तो ये भी 5 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 5 सेकेंड। और ये हम लोग फाइंड आउट किए हैं 5 सेकेंड, तो रिमेनिंग क्या हुआ 5 सेकेंड ही, 10 सेकेंड का टोटल था। ठीक है, क्या बताना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल एरिया माइनस दिस एरिया। ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2000 माइनस हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 50, कितना हो जाएगा 2000 माइनस ये 25 और इंटू 5 125 इज इक्वल टू 1875 मीटर। ये आ जाएगा टोटल एरिया माइनस दिस एरिया। ये पूरा एरिया डिस्प्लेसमेंट था, पूरा एरिया हम लोग निकाल चुके हैं 2000, तो सिर्फ ये छोटा वाला एरिया को निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे। इन सब को सॉल्व करने से अच्छा टोटल में से इसको माइनस कर दिए, तो ऐसे आ जाएगा। सिंपल है, ग्राफ से सब कुछ सिंपल हो जाता है। ठीक है, ग्राफ से सब कुछ सिंपल हो जाता है, इसलिए हम लोग ग्राफ से ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। VT ग्राफ बनाइए, सबसे इजी VT ग्राफ बना लीजिए, एरिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे देगा,
स्लोप एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दे देगा। कितना सिंपल है ये, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इतने टाइम से ग्राफ पे मेहनत किए हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? पार्टिकल स्टार्ट विथ वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड हैविंग डी एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट कर रहा है वो वेलोसिटी 7 मीटर पर हैविंग डी एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं होता है ग्राफ का, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और डी एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे डी एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या डाटा है अपने पास? u है 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन अपने पास क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर पूछ रहा है टाइम कितना गिवन था? 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, ठीक है। ठीक है जी। और हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पास u है, a है, t है और s अननोन है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u क्या है? 7, t कितना है? 2 प्लस नहीं है -2 टी स्क्वायर मीन्स 4, 14 -4 10। तो ये फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे सिंपल अप्रोच क्या होना चाहिए हमारे पास? पहले VT ग्राफ बनाइए इनका, ठीक है। तो VT ग्राफ कैसे बनेगा? डी एक्सेलरेशन है मतलब नेगेटिव स्लोप। एक तो पहले वो 7 से स्टार्ट होगा, 7 मीटर पर सेकेंड VT ग्राफ है, और कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। डी एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव स्लोप, थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वेलोसिटी कब 0 होगा। वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का ये होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी कब 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया माइनस भी तो करना होता है, ऐड भी करना होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ का मान लो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली मिल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी कब 0 होगा? तो u गिवन है 7, एक्सेलरेशन गिवन है -2, टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या हो गया? 0, u 7 -2 इंटू टी इक्वल टू 3.5 सेकेंड, यानी कि 3.5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो गई है 0, ठीक है। उसने क्या बोला था? 2 सेकेंड पे बताना है, यानी इस एरिया में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना निकाले थे? हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना फाइंड आउट किए थे? 10 मीटर। तो इस एरिया में वो 3.5 सेकेंड से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, क्योंकि माइनस हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होगा ही नहीं,
ठीक है, इस एरिया में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा। कितना आया था 10 मीटर, तो ये आ जाएगा आंसर फॉर 2 सेकेंड। ठीक है, नोट कर लिए, हो गया नोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए, है ना। ठीक है, टाइम गिवन है 5 सेकेंड के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। इसमें समस्या आती, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली फॉर्मूला से आ जाएगा अपने पास। टाइम गिवन है, u गिवन कितना है 7, a क्या है -2, t क्या है 5, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो a इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u क्या है 7 इंटू 5 प्लस हाफ -2 इंटू 25, 7 इंटू 5 माइनस मीन्स 35 माइनस 25 इक्वल टू 10 मीटर। तो ये फॉर्मूला तो होता है क्या चीज़ का, फिर से डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं। और 5 सेकेंड का पूछा है, यानी कि 5 सेकेंड पे ये हो गया 5 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट में दिस एरिया माइनस दिस एरिया हुआ होगा, समझ में आ रहा है, दिस एरिया माइनस दिस एरिया। डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है, जो नेगेटिव नीचे की तरफ होता है उसको माइनस करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्टेंस में दोनों को ऐड किया जाता है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक ग्राफ नहीं पता रहेगा कितना माइनस हुआ होगा या नहीं हुआ है, कितने दूर तक डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड आउट करो कि जीरो कब होगा, डायरेक्शन चेंज कब हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सिंपल है, फॉर्मूला से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के लिए है ना, तो पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब तो ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया प्लस ये एरिया डिस्टेंस दे देगा। डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0, यहाँ की फाइंड करनी है ना। ठीक है, u इक्वल टू 0, v फाइंड करनी है। टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड माइनस 3.5 सेकेंड मीन्स 1.5 सेकेंड। टाइम डी एक्सेलरेशन हमें पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू -2। बताना क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो इन सब के अकॉर्डिंग क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है, u क्या है 0, a क्या है -2 इंटू t 1.5 मीन्स -3। इसकी वेलोसिटी क्या है -3। ठीक है, यानी कि ये आ गया 3 हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या बताना था, डिस्टेंस। ठीक है, हमें बतानी है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, डिस्टेंस इक्वल टू हाफ इंटू बेस 3.5 इंटू हाइट 7 प्लस हाफ इंटू बेस 1.5 इंटू हाइट 3। ठीक है, इसको 5 से कट कर सकते हैं, तो 7 और ये 2, 5 से कट करेंगे तो 3 and 2, 49/4
प्लस 9/4 इज इक्वल टू 58/, ये कितना आएगा 14.5 मीटर। ठीक है, आ जाएगा 14.5 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस एरिया माइनस दिस एरिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, भाई ये ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, नया चीज़ तो है नहीं। ठीक है, ऊपर वाला एरिया कितना आया था 49/4 माइनस 9/4, 40/4 मीन्स 10 मीटर। यही आया था फॉर्मूला से भी, क्या आया था 10 मीटर। 10 मीटर आया था डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो नहीं सोचना है, डिस्टेंस के लिए सोचना पड़ेगा। ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे आप ग्राफ बनाइएगा तभी कुछ कर पाइएगा। ठीक है, लीजिए फिर कभी भी डिस्टेंस, तो उस कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, वेलोसिटी कब जीरो होगा, इस पे टाइम हमें फाइंड करनी है। उसके बाद ग्राफ बनाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट रहेगा कि वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल रीचेज एट इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, हमारे पास क्या क्या डाटा है, u है 7 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है -2। ठीक है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी पे, इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। u गिवन है, a गिवन है, क्या पूछ रहा है, टाइम, यानी कि t अननोन है। तो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 7t प्लस, और a क्या है -2, तो माइनस टी स्क्वायर, क्या आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 7t, t इक्वल टू 7 सेकेंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या क्या डाटा है उसको यूज कर लीजिए, सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड मतलब क्या होता है, 3 to 4। ठीक है, nth वाला फॉर्मूला लगा लीजिए डायरेक्ट। SNth का क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। u क्या था 7 माइनस a क्या है 2/2, 2n की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस 1 मीन्स 7 माइनस ये हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 8 माइनस 1, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7 मीन्स 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। अब डिस्टेंस की समस्या आएगी, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट के लिए सारा फॉर्मूला बना हुआ है, तो ये डिस्टेंस ही एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब वो बनेगा अब ग्राफ से।
3 to 4 सेकेंड बोल रहा है ना, 3 to 4 सेकेंड, यानी कि यहाँ होगा 3 सेकेंड और यहाँ होगा 4 सेकेंड। तो ये एरिया और ये एरिया सेम हो गया होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। SNH सेकेंड 3 to 4 सेकेंड 0, लेकिन डिस्टेंस के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे पहले। 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 7, u क्या है 7, a क्या है -2, ठीक है। t क्या है 3 सेकेंड, निकालना क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो v इक्वल टू u प्लस at, u क्या है 7 -2 इंटू 3, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ऐसा ही ये t इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए सॉल्व के लिए, t इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल टू u 7 -2 इंटू 4 मीन्स -1 मीटर पर सेकेंड। -1 मीटर पर सेकेंड मीन्स ये 4 सेकेंड पे -1 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, फॉर्मूला सही आ जाएगा, है ना, उसके लिए कोई जरूरत। ये ठीक है, ये और ये एरिया सेम आया होगा तभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ये तो प्रूफ हो गया। अब 4 सेकेंड में डिस्टेंस वो पूछा है, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, हाफ इंटू बेस क्या है 3 to 3.5 मीन्स 0.5 मीन्स 5/10 1/2 इंटू हाइट क्या है 1, और इसका प्लस हाफ इंटू बेस 3.5 to 4 मीन्स 5/10 0.5 इंटू हाइट 1 -1 मीटर पर सेकेंड, 1/2 मीन्स 1/4 प्लस 1/4 1/2 मीटर आंसर आ जाएगा। ये अपना आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दिस एरिया माइनस दिस एरिया मीन्स 1/4 माइनस 1/4 0। डिस्प्लेसमेंट 0 आ चुका है पहले ही। ऐसे एरिया VT ग्राफ का एरिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताता है, नीचे वाले को माइनस करते हैं डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में सब ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हो गए, लेवल अप क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसमें पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले ग्राफ बना लेंगे कब वेलोसिटी 0 हो रहा है, इस एरिया तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आने वाला है। डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस का क्वेश्चन एक अच्छा बनता है, ठीक है। हो गया कंप्लीट, ठीक है। ठीक है जी, तो रिएक्शन टाइम का आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट डीएक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस का यूज कर ले रहे हैं। अभी 0 कर रहे हैं, कम्स टू भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब उसको रोकना है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2s, इसको 0 कर दे रहे हैं। u² मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 आएगा, तो 225 माइनस डीएक्सेलरेशन हो रहा है तो 2 इंटू तो आप लोग कह रहे हैं क्या s हो जाएगा
225/4 ऐसा, ठीक है भाई साहब। रिएक्शन टाइम लगा है उसको, मतलब कुछ देर तक वो ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, तो भाई उस टाइम तक तो वो चलेगा, उस टाइम तक तो आगे जाएगा वो। तो कितना डिस्टेंस जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 15 और टाइम कितना था? 0.2। कितना आएगा? रिएक्शन टाइम। उसको यदि 1 सेकेंड लगता रिएक्ट करने में, सेकेंड लगता तब तक वो 15 मीटर आगे जा चुका होता। बहुत कम रिएक्शन टाइम है, तो 3 मीटर और उस स्पीड से ट्रैवल करेगा। उसके बाद का आगे कहानी है भाई, अप्लाई ब्रेक हुआ है, उसके बाद का कहानी है ना कि ब्रेक अप्लाई हुआ है। तब तक वो 3 मीटर जा चुका है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 225/4 + 3 + 12 हो जाएगा ये, है ना। तो 2, 3, 7 बाई कितना आ रहा है? 59.25 मीटर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी U0। उसके बाद क्या है? कवर्स 3 सक्सेसिव डिस्टेंस S1, S2 एंड S3 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ बनाने आना चाहिए। कैसा बनेगा ग्राफ? एक्सेलरेटेड कांस्टेंट। पहले VT ग्राफ बनाओ, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, फिर क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक। VT ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये S1 दिया हुआ है, ये S2 दिया हुआ है, और ये S3 दिया हुआ है। और ये क्या हो गया? यही तो वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ। इससे ऊपर गया है क्या कभी भी? ये हो गया कहानी, ठीक है। ग्राफ आ गया। ठीक है जी। S1 क्या था? एरिया। इसका एरिया, VT ग्राफ का एरिया। तो एरिया क्या होगा? हाफ। टाइम नहीं दिया हुआ है। T1, T2, T3, हाफ इंटू बेस। T1 हाइट, VM। S2 क्या है? S2 क्या होगा? T2 इंटू VM एरिया। S3 हाफ बेस, T3 हाइट, VM। यही तो है। कुछ ऐसा रिलेशन आया, ठीक है जी। अब मेरे दोस्त, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। S1 + S2 + S3, ठीक है, अपॉन टाइम। S1 + S2 + S3 अपॉन टाइम। T1 + T2 + T3।
ठीक है जी, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 वहाँ से क्या लिख सकते हैं, टू S1 अपॉन VM प्लस S2 अपॉन प्लस 2S3 ये पूरा एलसीएम होके ऊपर चल जाएगा। VM S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 2S1 प्लस S2 प्लस 2S3, ठीक है। और कुछ गिवन था, बोलिए जी, और क्या गिवन था, रेशियो 1:2:3, यानी कि S1 को 1x मान सकते हैं, S2 को 2x और S3 को 3x, ठीक है। VM S1 को क्या मान सकते थे, 1x यानी x प्लस 2x प्लस अपॉन 2 इंटू प्लस S2 2x प्लस 2 इंटू क्या आएगा, VM 6x अपॉन 6x 2x और 2x 10x। ये क्या था, V एवरेज, V क्या था, वो क्या पूछा है वो, यानी कि V एवरेज अपॉन VM पूछा है। 6/10 कितना होगा, वो आया है 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तब तक बस उसी टाइम स्टार्ट हो गया, 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो कुछ बस आगे आ गया होगा, यहाँ पे बॉय को भी पहुँचना है, तब तो बस को पकड़ेगा, पता नहीं कितना डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस x डिस्टेंस पे वो पहुँच गया होगा। अब बॉय को, तो बॉय को कितना चलना पड़ा, 9 प्लस x। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, उसका तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो 10 इंटू टी, ठीक है। बस का, बस को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, x इक्वल टू एक्सेलरेटेड मोशन है, क्या होगा, x इक्वल टू ut प्लस हाफ है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो x इक्वल टू हाफ, a कितना है 2t², इक्वेशन 2। तो x इक्वल टू क्या आया, t², यहाँ रख सकते हैं, 9 प्लस t² इक्वल टू 10t, t² माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करो, क्या होगा,
टी इक्वल टू माइनस बी होता है, तो बी क्या है इसमें, -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 प्लस 4 इंटू A1 और C9 अपॉन 2 कितना आएगा, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। ठीक है जी, बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या आएगा, 100 माइनस 36 64, 10 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 2, 10 प्लस माइनस 8 अपॉन 2। ठीक है, तो टाइम क्या आ जाएगा, 10 माइनस 8 रखेंगे तो 2 अपॉन 2 1, और एक क्या आएगा टाइम 9। 2 टाइम पे वो कैच कर सकता है। ठीक है, एक बार उसको मन किया, नहीं अभी हम नहीं बैठेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड पे ये 10 कितना चलेगा, वो स्पीड इंटू टाइम, तो 10 इंटू 1 वो कहाँ गया, 10 मीटर पे। बॉय कहाँ जा सकता है 1 सेकेंड में, 10 मीटर पे, और ये बस 1 सेकेंड में कितना जाएगा, हाफ AT स्क्वायर 1 डालेंगे तो 1 मीटर, बस गया 1 मीटर। ठीक है, और ये 10 मीटर 1 सेकेंड में। फिर इसको मन किया कि नहीं अभी हम बस में नहीं बैठेंगे, फिर उसको ये बॉय आगे निकल जाएगा। ठीक है, बस पीछे रह गया, फिर बस पीछे से वापस, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगी, है ना। फिर एक टाइम पे फिर दोनों एक साथ आएंगे, जो कि ये होगा 9 सेकेंड पे। ठीक है, तो वो 2 बार कैच कर सकता है इस बस को। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटरवल, ठीक है, ये होगा A to B, B to C, और ये C to D। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी V1 V2 T1 T2 T3। ठीक है जी, इतना डाटा अपने पास है। ठीक है, एक फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और भी फोर्थ फार्मूला क्या था, U प्लस V बाई 2 इंटू, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी S अपॉन T इक्वल टू U प्लस V बाई 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता चल जाए तो। ठीक है, एवरेज। तो ये यहाँ पे मान लो वेलोसिटी A था, VA था, यहाँ पे वेलोसिटी B था, है ना, यहाँ पे VC, और यहाँ पे VD मान लेते। कांस्टेंट एक्सेलरेशन A मान लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, V1 इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। ठीक है, V2 क्या हो सकता है, VB प्लस VC बाई 2। V3 क्या होगा, VC प्लस VD बाई
इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है v2 v1 v2 v3 गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, पूछ क्या रहा है, v1 माइनस v2, ठीक है। पूछा क्या है, v1 माइनस, ठीक है जी, v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3। v1 माइनस v2 करेंगे तो क्या होगा, va माइनस vc, vb माइनस vb कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस vc अपॉन 2 आएगा, v2 माइनस v3, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, vc, क्या बचेगा, vb माइनस vd अपॉन 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। क्या बचेगा, va माइनस vc अपॉन vb माइनस vd, ठीक है, कुछ ऐसा। लेकिन va vc vb vd कुछ नहीं गिवन है, ये सब भी तो नहीं गिवन है, ठीक है, ठीक है जी। तो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो A to C डिस्कस कर सकते हैं, इसको इनिशियल मान सकते हैं, इसको फाइनल मान सकते हैं, ठीक है। टाइम गिवन है, कितना टाइम लगा है, A to C जाने में कितना टाइम लगा है, t1 प्लस t2, vc फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो vc फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी va, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, प्लस a मान लेते हैं, t1 प्लस, यहाँ से v क्या चाहिए, va माइनस vc चाहिए, है ना, va माइनस vc, va माइनस vc क्या होगा, माइनस a t1 प्लस t2 आया, va माइनस vc लेकर आ गए। ऐसा ही मेरे दोस्त b टू d है ना, vb और d है ना, तो फाइनल वेलोसिटी d को मानेंगे, है ना, तो vd इक्वल टू vb प्लस a t2 प्लस b से c t2 और c से d t3, कुछ ऐसा। फिर vb माइनस vd क्या आ जाएगा, माइनस a t2 प्लस, ठीक है, यहाँ से इसको अपॉन में कर सकते हैं दोनों को, है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस a t1 प्लस t2 अपॉन माइनस a t2 प्लस t3, कैंसल आउट, क्या आ जाएगा आंसर, t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। तो ये रहा आपका काम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए मान लेंगे, मान लो, मान, फिर उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, वेलोसिटी एट, यहाँ पे इसकी क्या वेलोसिटी है, ए पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे 40 मीटर,
वेलोसिटी एट मिड पॉइंट पूछ रहा है, यानी कि मिड पॉइंट क्या ले ले, सी। ठीक है, ठीक, ये x होगा तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करना अच्छा रहेगा जिसमें v हो और s हो? कौन सा इक्वेशन? हाँ, पहले तो वही समझ में आना चाहिए यूज कौन सा करना है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s वी स्क्वायर। पहले a टू c डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्या लिखेंगे v के जगह पे? फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? a टू c डिस्कस कर रहे हैं, vm अननोन है। यू स्क्वायर क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर प्लस 2ax। एक इक्वेशन बन गया। ठीक है दोस्त, अब क्या करें, सी टू बी डिस्कस कर देते हैं। यही इक्वेशन, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, सी टू बी करेंगे तो 40 का स्क्वायर 1600। ठीक है, इक्वल टू यू स्क्वायर क्या लिखेंगे? वी एम स्क्वायर प्लस 2ax। इक्वेशन 2 में ये 2x का वैल्यू ये पूरा रिप्लेस कर दे। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, 1600 इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस, यहाँ से 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x को क्या लिख सकते हैं, वी एम स्क्वायर माइनस 100 हो गया इक्वेशन। ये इक्वेशन 2 में पुट कर दिए हैं 2x का वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ऐड हो जाएगा 1700 इक्वल टू 2vm स्क्वायर। तो vm स्क्वायर इक्वल टू 1700 बाई 2 का अंडर रूट कितना आएगा, 850। तो अंडर रूट 850 रहने दो। ठीक है, ये मान लो 900 के आसपास आ रहा है ना, तो 30 के अप्रॉक्स मिड पॉइंट में इन दोनों के बीच का ही कोई वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त रिप्लेस कर दीजिए आप। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा कुछ आने वाला नहीं है वैल्यू वाइज। ठीक है, क्या आएगा, ये रहेगा v1 और ये रहेगा v2। कॉन्सेप्ट समझ गए, किस कॉन्सेप्ट से बना है? ठीक है, तो मेरे दोस्त इसको शॉर्टकट में भी करना चाहते हैं तो देखो, इसको एक बार में आंसर क्या आने वाला है। ये क्या था, वेलोसिटी एट b का स्क्वायर है ना, तो वेलोसिटी एट b होल स्क्वायर इक्वल टू 2vm स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर वेलोसिटी एट a का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी एट b क्या था, v2, वेलोसिटी एट a क्या है, v1। ठीक है, तो v1 स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, vm इक्वल टू v2, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। ऐसा कुछ आंसर आपका आने वाला है जो कि आप लेकर आओ। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आने वाला है। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कीजिए। कोई ए पॉइंट पे होगा, है ना, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे यू क्या है, 0,
एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि एक्सेलरेशन इधर लगा, यानी ब्लॉक को इधर ले जाना है तो इधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हुआ होगा, और वो भी क्या है 2 मीटर पर, ठीक है, 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन हुआ। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी वेलोसिटी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u क्या है 0, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u क्या है 0, a क्या है 2, t क्या है 5, 10। इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, एक्सेलरेशन इज रिवर्स्ड, यानी कि अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया है, इधर 2। जब ब्लॉक इधर जा रहा था, एक्सेलरेटेड मोशन था, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते करते किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसने क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी एंड टोटल टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए देखो पहले क्या करो, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस चला वो निकाल लो, ठीक है। शॉर्टकट बताते हैं, है ना। कितना चलेगा डिस्टेंस यहाँ से वहाँ, a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 हाफ 2 टी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, ये चला है 25। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या सेम था, तो ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और बताता हूँ, ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे गया और आया, एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट था ना, -2 ही था, वो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, रिवर्स्ड। यहाँ से यहाँ भी -2 था, यहाँ से यहाँ भी -2 था, यानी डायरेक्शन तो सेम था, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ये वाला फार्मूला तो आराम से यूज कर सकते हैं, जितने फार्मूला थे 4-5 वो सब यूज कर सकते हैं हम, ठीक है मेरे दोस्त। आप क्या पहले निकालना चाहते हो, वेलोसिटी, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, v स्क्वायर निकालनी है, यू स्क्वायर क्या है, देखो जहाँ तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है ना, उसके बीच का हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या था, 10 मीन्स 100 प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या हो गई -2, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। मान लो ये इनिशियल पॉइंट है तो माइनस में चला गया, वो पीछे है। इसको मान लो कि ओरिजिन है, यहाँ से डिस्कस कर रहे हो ना, तो वो क्या है 25 मीटर पीछे है इससे, जहाँ से तुम ये इनिशियल वेलोसिटी लिए ना, तो इनिशियल पोजीशन भी तो ये हुआ, फाइनल क्या हो गया -25। इधर कहीं रहता तो प्लस, इसके उधर गया है, वो पीछे चला गया है उस पॉइंट से, तो माइनस, ठीक है। तो क्या आएगा 100 प्लस 100 क्या होगा, तो v क्या होगा, कितना आएगा, ये इजी तरीका हुआ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्कस कर ली, ये इनिशियल पोजीशन, और फाइनली वो कहाँ चला गया, है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट तुम नेगेटिव कब लोगे,
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है ना। इस सिचुएशन में लेंगे जब वो उसके पीछे चला जाए, इनिशियल पॉइंट के पीछे चला जाए वो। वेलोसिटी इसकी किधर थी, इधर ही, तो इस साइड को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो इसलिए उसको पॉजिटिव ले लिया और एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया, रिवर्स्ड हो गया, इधर है, वेलोसिटी इधर है। ठीक है, तो ये एक इजी तरीका हुआ। पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करोगे तो डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, इससे हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया और वो इक्वेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता था, एक्सेलरेशन हमें पता था, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता था, तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, टाइम वाला इक्वेशन क्यों यूज करेंगे। अब पूछ रहा है क्या, टाइम। ठीक है, तो टाइम पूछ रहा है। ठीक है मेरा दोस्त, टाइम पूछ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तो सबको पता है 5 सेकेंड है। ठीक, अब क्या लिखोगे, एस इक्वल टू AT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ आने में कितनी टाइम लगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, -25। इनिशियल ये है तो फाइनल पीछे आ गया, ये आगे गया अब फिर पीछे आया है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पीछे है तो -25। डायरेक्शन वेलोसिटी का उधर है तो पॉजिटिव, उधर इस साइड को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यू क्या होगा, 10t प्लस हाफ ए क्या होगा, हो गया। तो मेरे दोस्त ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ये -t² है, इधर आके क्या हो जाएगा, t² -10t -25 इक्वल टू 0। अब ये क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आता है, तो t इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, b क्या है, -10, b क्या है, -10, तो +10 हो जाएगा, प्लस माइनस b² मीन्स 100 माइनस